हेलो दोस्तों, दिस इज़ सुनील एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आज से मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कवर करने के लिए आया हूँ कुतुब मीनार। तो बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूँ और पहले हम ट्राई करूँगा कि दिल्ली की सारी हिस्टोरिकल पैलेसेस क्या कहते हैं कवर की जाए। उसके बाद दिल्ली के बाहर जाना स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि पहली वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। अभी देखूँगा कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का और सीखेंगे नई नई चीज़ें। आज देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में और इस वीडियो में सब कुछ डिटेल रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आने के लिए किस किस तरीके से आप आए जा सकते हैं और कहाँ पर आपको ये पड़ेगा और सब कुछ, मतलब इसके बारे में टिकट वगैरह और कौन सा बेस्ट टाइमिंग रहेगा घूमने का और सब कुछ। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है जो इंडियंस के लिए 40 रुपये की टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये की। तो ये मेन रोड है, उस साइड से कुतुब मीनार की एंट्री है। ये सड़क के अपोजिट साइड से इसका टिकट काउंटर, ये लाइन है। और अब एज़ पर दी न्यू अपडेट आप कुतुब मीनार के अंदर से पानी की बॉटल्स एंड चिप्स वगैरह ले जा सकते हैं। बाकी अदर थिंग्स को आपको इस वाले काउंटर पे जमा करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर और करते हैं कुतुब मीनार का वर्क अराउंड। ये कुतुब मीनार का मेन गेट और इसके सामने वाली सड़क के पल्ली साइड पार्किंग थी। यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं। वैसे तो कुतुब मीनार पड़ता है महरौली, दिल्ली के महरौली के पास। और अगर मैं मेट्रो से इसकी दूरी की बात करूं तो मेट्रो से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी है। तो नियरेस्ट स्टेशन इसका कुतुब मीनार है जो येलो लाइन गुड़गांव के लिए जाती है, उसी के बीच में एक स्टेशन पड़ता है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार से आप एग्ज़िट लेने के बाद आपको बाहर ही क्या कहते हैं लोकल सर्विसेज, ऑटो, बैटरी, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे जो 20-30 रुपये लेंगे और आपको इसकी गेट पे छोड़ देंगे। तो कुतुब मीनार आल्सो कॉल्ड द विक्ट्री टावर द फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स एज वेल। तो अगर मैं इसकी लंबाई वगैरह की बात करूं तो ये 72.5 मीटर 238 फीट और डायमीटर की अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो 14.32 मीटर और 47 फीट। और इसकी डायमीटर की इन द टॉप बात करूँ तो 2.75 मीटर जो कि 9 फीट आती है। टिकट वगैरह के बारे में मैंने आपको इसके बता ही दिया। इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। और अगर मैं यहाँ आने की बात बताऊँ तो जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये है दी मंथ ऑफ अगस्त। तो इस टाइम तो दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मानसून के महीने में या सर्दियों के महीने में क्या कहते हैं आएँ ज़रूर एक बार और देखें। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुतुब मीनार की तरफ और जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार अच्छा टोटल जैसे 5 मंजिल का तो एक बारी में बना भी नहीं। तो हुआ क्या था, 1193 ईस्वी में दिल्ली के जो पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्होंने इसका काम शुरू करवाया था। तो वो एक्चुअली पूरा बनवा नहीं पाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ इसकी नींव और पहली ही मंजिल बनवाई थी। फिर उनके देहांत के बाद एक्चुअली उनके पोते इल्तुतमिश ने इसका काम करवाया था। तो मतलब बची हुई 3 मंजिलें उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। साल 1368 ईस्वी में एशिया की सबसे ऊंची मीनार की जो 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो जैसे टोटल 5 मंजिलें, तो इसकी स्टार्टिंग की जो 3 मंजिलें वो लाल बलुआ पत्थर से बनी और जो चौथी और 5वीं मंजिल है इसकी वो संगमरमर और बलुआ पत्थर दोनों को मिला के बनाई गई है। अच्छा, और अगर मैं बताऊं इसके अंदर अराउंड 379 सीढ़ियाँ हैं। और जो अपनी ये है अफ़गानिस्तान में जाम की मीनार, ये उसको मतलब देखते हुए थोड़ा बहुत बनाया गया है। एक्चुअली पहले होता क्या था इसमें, मतलब कुतुब मीनार के अंदर जितने भी पर्यटक थे वो जाते थे देखने के लिए। और एक हादसा हो गया था 1974 में,
मतलब 1974 तक मतलब जाते थे। 1974 में हादसा नहीं हुआ था, 1974 तक लोग अंदर जा सकते थे। 4 दिसंबर 1981 को हो गया था एक हादसा। उसमें हुआ क्या था, जो सीढ़ियों में हमारे इसके अंदर जो लाइट वगैरह लग रखी है तो वो ख़राब हो गई थी और बहुत सारे पर्यटक उस टाइम ना अंदर ही थे। तो अराउंड 300 लोग बताते हैं, 300 से 450 के आसपास अंदर थे। जब भगदड़ मची तो उसमें से 47 लोगों की डेथ हो गई थी अंदर ही, भीड़ भाड़ की वजह से, क्योंकि अंदर इतना स्पेस नहीं है और उसमें से कुछ स्कूल के बच्चे वगैरह भी थे। तो इसके बाद से ही कुतुब मीनार के भीतर जाना मना हो गया, फिर आप उसको लॉक कर दिया। तो अब वैसे मैं बताऊँ, कुतुब मीनार वाले परिसर में वैसे देखने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जनरली लोग कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के ही परिसर में एक है लोहे का स्तंभ। तो जैसा कि आप सभी मेरे सामने देख रहे हैं, तो यह है लोहे का स्तंभ जो कि 1600 सालों पुराना है। अच्छा, अगर मैं इसकी लंबाई वगैरह की बात करूँ तो ये 7.2 मीटर ऊंचा लंबा है ज़मीन से। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इसे 34वीं शताब्दी में गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था और इस स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में हिंदू देवता गरुड़ का चित्र बना हुआ है। इस स्तंभ का लगभग 98% भाग लोहे का है। इसके बावजूद यह पिछले 1600 सालों से बिना जंग लगे मजबूती से खड़ा हुआ है। तो हाल ही में हमारे लखनऊ के IIT के प्रोफेसर ने इसका निष्कर्ष निकाला था कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा। एक्चुअली अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो बताते हैं कि पिघले हुए लोहे में फास्फोरस को मिलाया गया था, जिसकी वजह से इतने सालों से ना इसमें जंग नहीं लगा। अच्छा, ये जो अभी आपको मेरे सामने दिख रहा है इल्तुतमिश का मकबरा, तो ये भी हमारे जिस जगह पर कुतुब मीनार है उसी के परिसर में साइड में ये भी बन रखा है। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं पूरा कुतुब मीनार कवर करके, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो पहली वीडियो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मैं अपनी इंस्टा की ID भी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और दिल्ली के कुछ हिस्टोरिकल पैलेस कवर करेंगे। जब तक ले सी यू देन, बाय बाय।